नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अपने देश की सेना की रक्षा की। तो जब देश की बात आती है, देश की सेना की बात आती है, हमारे देशवासी, भारतवासी सबके अंदर एक अलग ही जुनून आती है। तो हम लोग इस वीडियो को एक अलग तरीके से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अग्निपथ योजना, जो कि हमारे देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा एक रक्षा भर्ती में, फोर्स में जो भर्ती प्रक्रिया थी, थोड़ी सी चेंजिंग की गई है। अब उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। इस प्रोसेस का नाम दिया गया है अग्निपथ योजना, अग्निपथ योजना। तो आज हम लोग इस अग्निपथ योजना के ऊपर बात करेंगे कि इसमें क्या चेंजेस हुआ है, क्या प्रक्रिया है, कैसे भर्ती होनी है, इसमें सीट्स कितने हैं, कंडीशन क्या है, इसमें मेडिकल सर्विसेज क्या है, सर्विस पीरियड क्या है, सैलरी क्या है, ट्रेनिंग क्या है, और अगर अग्निपथ योजना के थ्रू हम ज्वाइनिंग लेते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या है। इन सभी पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अच्छी तरह से समझें कि इस योजना के तहत क्या क्या प्रोसेस होनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अग्निपथ योजना में जो लोग भर्ती लेंगे उनको एक अलग नाम, एक अलग दर्जे से पुकारा जाएगा, जो नाम बोला गया है अग्निवीर। अगर अग्निपथ योजना के तहत हमारे देश का कोई भी युवा इस हमारे इंडिया के फोर्सेज में भर्ती लेता है तो उसको अग्निवीर के नाम से बुलाया जाएगा, अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। और अगर इसमें हम बात करें कि अग्निपथ योजना के तहत हर साल कितने लोगों की भर्ती की जाएगी, तो मेरे प्यारे साथियों, इस योजना के तहत 40 से 50,000 लोगों की हर साल भर्ती की जाएगी। 40,000 से 50,000 लोगों की हर साल भर्ती की जाएगी। ये ऑल इंडिया बेस पर होगी, ऐसा नहीं है किसी स्टेट का, ऑल इंडिया बेस पर किसी भी राज्य से हो वो 40,000 से 50,000 लोगों का भर्ती किया जाएगा। ठीक है। दूसरा हम बात करें इसमें भर्ती का टर्म एंड कंडीशन क्या है। ठीक है। कोई भी भर्ती प्रक्रिया होती है तो उसका अपना अपना एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, टर्म एंड कंडीशन होती है, जिसे हमें मीट करना पड़ता है, तभी जाके भर्ती मिलती है। तो इसमें हम बात करेंगे तो पहला कंडीशन आता है एज लिमिट, कि इसमें अगर भर्ती चाहते हैं तो उसके लिए उम्र क्या होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनना चाहते हैं तो इसके लिए एज जो होती है 17.5 साल से लेकर के 21 साल का उम्र आपकी होनी चाहिए। 17.5 साल से 21 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। और दूसरा जो कंडीशन है क्वालिफिकेशन, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो इसके लिए अगर आप 10th या 12th अगर आप क्वालिफाइड है तो आप इस प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर तीसरा कंडीशन की बात करें तो एग्जामिनेशन, इसके लिए आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, वो भी ऑल इंडिया बेस पर होगा, उसका मेरिट बनाया जाएगा, फिर उसमें से लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद बात आती है मेडिकल चेकिंग की। ठीक है। तो इसमें आपका प्रॉपर मेडिकल किया जाएगा, फिजिकल चेकिंग होगा और आपकी फिटनेस चेक की जाएगी। इसका कोई अलग प्रोसेस नहीं है, ये पहले से ही हमारे देश की भर्ती में, जब भी सेना में भर्ती होती थी तो ये सारे प्रोसेस मेडिकल, फिजिकल, फिटनेस पहले से चेक किए जाते हैं। वो प्रोसेस अभी भी सेम फॉलो किए जाएंगे। फिर हम बात करते हैं कि अगर भर्ती हो जाती है, ये सारी कंडीशन अगर आप मीट करते हैं, इसको क्वालिफाइड करते हैं, तो अगर भर्ती हो जाती है, अब जब इस अग्निपथ योजना के तहत आपको चयन मिल जाता है, आपकी भर्ती हो जाती है, तो बात ये आती है कि इसमें सर्विस का पीरियड क्या होगा, आपको इसमें नौकरी का कितने समय का टाइम मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें जो सर्विस पीरियड है ये है 4 इयर्स, 4 साल के लिए आपको नौकरी पर रखा जाएगा।
आपको पूरा 4 साल अपने देश की सेवा करने का मौका दिया जाएगा। आप इस 4 साल में अपने देश की तन मन से सेवा कर सकते हैं। फिर सर्विस पीरियड के बाद आती है कि इसमें हमें पैकेज क्या मिलेगा, हमारी सैलरी कितनी होगी, क्योंकि आज के टाइम पर हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ जरूरतें हैं जो पैसों से ही पूरी होनी है। तो बात यह आती है कि हमें सैलरी क्या मिलेगी। तो माय डियर फ्रेंड, इसमें सैलरी जो है स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से है। 30,000 रुपए आपकी स्टार्टिंग सैलरी दी जाएगी, मिनिमम 30,000 रुपए। और ईयरली पैकेज की बात करें तो पहले साल का पैकेज होगा 4.76 लाख। ठीक है, पहले साल का पैकेज है 4.76 लाख। एंड जब चौथे साल में आप पहुंच जाएंगे, ये पहले साल का है 4.76 लाख, और जब चौथे साल में आप चले जाएंगे तो आपकी पैकेज हो जाएगी ये 6.92 लाख। ठीक है, आपकी पैकेज हो जाएगी 6.92 लाख। मतलब स्टार्टिंग पैकेज पहले साल का 4.76 लाख और लास्ट पैकेज जो चौथे साल का है वो है 6.92 लाख रुपीज। ठीक है, अब सैलरी के बाद बात आती है कि ट्रेनिंग क्या है, इसमें ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी और कितने टाइम के लिए दी जाएगी। ठीक है, तो ट्रेनिंग इसमें जो दी जाएगी ये 10 हफ्ते से लेकर, ठीक है, 10 वीक टू 6 मंथ। ठीक है, 10 हफ्ते से लेकर के 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसा कि पहले से ही हमारे देश के सभी जवानों को ट्रेनिंग की सुविधाएं दी जाती है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, वो प्रक्रिया अभी भी है कि 10 हफ्ते से लेकर के 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। हाँ, इतना अंतर है कि पहले जो भर्ती होती थी उसमें ट्रेनिंग पीरियड 9 महीने की होती थी, बट अभी जो है 10 हफ्ते से 6 महीने तक की ट्रेनिंग दी जाएगी और इसमें उनको अच्छी तरह से ट्रेन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है अग्निपथ योजना के तहत आपको भर्ती होने का, आपका इनकम, आपकी ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसके बाद बात आती है कि अग्निपथ योजना में जाने से क्या फायदा है। फायदा 2 प्रकार से देखा जाता है। एक तो जब फायदे की बात आएगी तो सबसे पहले देखा जाता है हमारे देश को क्या फायदा है, इस योजना के तहत हमारे देश को क्या फायदा है, उसके बाद देखी जाती है कि हमें क्या फायदा है। ठीक है, तो अगर हम देश की बात करें तो आप लोगों को पता है अभी एक बहुत ही बड़ा युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन का। ठीक है, रूस इतना बड़ा देश है, दुनिया में ताकतवर है, किसी को भी लोहा मनाने के लिए सक्षम है, लेकिन इतना टाइम से युद्ध होने के बाद भी अभी तक यूक्रेन हार नहीं माना है। एक तरह से हार गया है, लेकिन हार नहीं माना है, फिर भी लड़ रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि उसके वीर जवानों के साथ साथ ग्राउंड पर वहां के रहने वाले भी उस लड़ाई में योगदान दे रहे हैं। तो अगर हर साल हमारे देश से 40 से 50,000 युवा भर्ती लेते हैं और उनको 4 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, मिलिट्री ट्रेनिंग, और उसके बाद वो रिटायर्ड होकर के जब अपने घर, गांव, अपने एरिया, अपने सिटी में चाहे कुछ भी करेंगे, लेकिन उनके पास वो कैपेबिलिटी तो रहेगी। तो ऐसे कंडीशन में अगर कभी हमारा देश आता है तो इतने युवा जो हर साल निकल रहे हैं वो लड़ने के लिए सक्षम है, ग्राउंड पर कंडीशन संभालने के लिए सक्षम है। देश को जरूरत पड़ी तो वो इन युवाओं को दोबारा से बुला सकते हैं, ये थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद लड़ाई करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे देश के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसा स्कीम हमारी गवर्नमेंट लेकर आई। कहीं न कहीं ये हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और वैसे भी हमारे देश के बाउंड्री के चारों तरफ लोग लड़ाई करने के लिए तैयार है, आके दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये योजना हमारे देश के लिए बहुत ही जरूरी था और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश की सरकार ने इस योजना को लेकर आई। और दूसरा बात करें कि पर्सनल क्या फायदा है, जो लोग अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर में जाएंगे उनको पर्सनल क्या फायदा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस योजना के तहत भर्ती में जाते हैं
तो 4 साल के बाद जब आपका रिटायरमेंट टाइम आएगा तो आप अपने सर्विस को कंटिन्यू रखने के लिए दोबारा से आवेदन कर सकते हैं। हाँ, इतना अंतर है कि जो 40 से 50,000 लोग हैं उसमें से केवल अप टू 25%, फिक्स 25% नहीं, अप टू 25% जितनी की गवर्नमेंट को और हमारे देश के रक्षा डिपार्टमेंट को जरूरत होगी उतने को दोबारा से वो चयन करेगा और उनकी सर्विस को कंटिन्यू रखेगा। उसके लिए क्या देखेगा कि जो आपका 4 साल का ड्यूटी पीरियड था उसमें आपका परफॉर्मेंस लेवल क्या था, आपकी कंडीशन क्या थी, उस बेस पर आपको वहां पर 25% तक लोगों को दोबारा से कंटिन्यू कर देंगे। अगर आप उसके बाद रिटायरमेंट लेते हैं, 4 साल के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो आपको एक अग्निवीर प्रमाण पत्र, अग्निवीर सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आपके लिए परमानेंट आपके नाम से होगा। इस अग्निवीर सर्टिफिकेट के तहत आप सरकारी लोन ले सकते हैं जिससे कि आप फ्यूचर में बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। आप अगर 4 साल ट्रेनिंग लेकर आते हैं तो आपकी बॉडी फिटनेस, मेडिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन इतनी बेहतरीन होगी कि आप अपने फ्यूचर को व्यतीत करने में बहुत ही अच्छी तरह से निरोग होकर के अपने फ्यूचर को व्यतीत कर सकते हैं। अपने सिटी में, अपने मोहल्ले में लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। लोगों की नजर में आपका एक अलग इमेज बनेगा, लोगों से हट के आपका अलग इमेज बनेगा, आपका एक अपना मान सम्मान होगा। ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है। फिर इसके बाद बात करें तो आप अगर अग्निवीर का सर्टिफिकेट लेकर आते हैं तो मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट सर्विस में भी इसका कुछ न कुछ योगदान मिलेगा जिससे कि आपको कुछ न कुछ आरक्षण दिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप जॉब ट्राई करने के लिए जाते हैं वो भी आपको एक अलग इमेज से, आपको एक अच्छा रिज्यूम देख करके आपको जॉब पर रख सकते हैं, आपको अलग ही कैटेगरी में वो रखेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे बड़ी बात है कि अपने देश का मान सम्मान, गौरव की बात आती है, हमें केवल अपना फायदा नहीं देखना होता है, देश का फायदा देखना होता है, फिर अपना फायदा देखना होता है। तो आपको एक बहुत ही अच्छा मौका मिला है कि अग्निपथ योजना के तहत आप भर्ती लें, अपने देश की सेवा करें, फिर अपने करियर को भी सेटल करें। अब मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह पूरा प्रोसेस समझ में आ गया है कि अग्निपथ योजना क्या है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि ये वीडियो हर युवा के पास पहुंच सके और इस प्रोसेस को वो समझ सके। तो एक बार फिर से हम अपने देश के नाम बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। हम फिर जल्द से जल्द एक दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आदेश दीजिए। जय हिंद, जय भारत।